नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम मिश्रा बीपीएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो में सीखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार दर्शाना। दोस्तों आप लोगों में से कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि मैंने पहले, जैसा आप देख सकते हैं, पहले मैं बताया था अरब तक, पहली वीडियो में मैंने बताया था अरब तक। तो कई दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इससे भी आगे की संख्या को बताइए। तो चलिए आप लोगों की डिमांड पर आज मैं और आगे की संख्या को बताने के लिए फिर से हाजिर हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए इकाई, ये भारतीय संख्या प्रणाली है, यानी इंडियन नंबर सिस्टम। ये हमारे भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखा हुआ है दोस्तों। और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली का, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किसे क्या कहते हैं वो मैंने लिखा है, और इधर भारतीय संख्या प्रणाली में कितना को क्या कहते हैं मैंने वो लिखा है। कई बार चेक भरते समय या फिर कई यूट्यूबर्स जो होते हैं वो मिलियन में उनके व्यूज आते हैं, या फिर कभी कोई बात करे उनके सब्सक्राइबर मिलियन में होते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हमें हो जाता है कि मिलियन, पता नहीं 1 लाख को 1 मिलियन कहते हैं या 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। देखिए इकाई, इकाई को हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में यूनिट या वंस। इकाई को इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं, वंस भी कहते हैं। दूसरा है दहाई, दहाई को टेंस या TENSE भी लिखते हैं, TENCE भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है सैकड़ा, सैकड़ा को कहते हैं 100। फिर हज़ार, हज़ार को 1000, 10,000 को 10,000, लाख को लाख, 10 लाख को 10 लाख, करोड़ को करोड़, 10 करोड़ को 10 करोड़, अरब को अरब, और 10 अरब को 10 अरब, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इकाई को 1 कहते हैं, दहाई को 10, सैकड़ा को 100, हज़ार को 1000, 10,000 को 10,000, और जब 1 लाख हमारा भारतीय संख्या प्रणाली यानी इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख होता है, तब 1 लाख होता है, तब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 यानी 100,000 कहते हैं। हमारे भारतीय नंबर सिस्टम में 1 लाख बोलेंगे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से 100,000 यानी 100,000 कहेंगे। उसके बाद आता है 10 लाख, हम लोग कहते हैं 10 लाख। 10 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन कहा जाता है, 1 मिलियन मैंने लिखा है। उसके बाद आता है दोस्तों करोड़, करोड़ को हम लोग करोड़ बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 मिलियन 1 करोड़ को कहा जाता है। 10 करोड़ को हम भारतीय संख्या प्रणाली में 10 करोड़ कहते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 मिलियन कहते हैं। फिर आता है अरब, अरब को हम अरब कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बिलियन कहा जाता है। 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं, 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। और 10 अरब, 10 अरब को दोस्तों 10 बिलियन कहा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आगे बढ़ें तो दोस्तों अगला है खरब, भारतीय संख्या प्रणाली यानी इंडियन नंबर सिस्टम में खरब कहते हैं, और उसी को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करें तो 100 बिलियन, 1 खरब को 100 बिलियन कहते हैं, ठीक है ना। 10 खरब, 10 खरब हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली में कहते हैं दोस्तों, और इसी को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में ट्रिलियन कहते हैं। हम लोग 10 खरब कहते हैं तो वहाँ 1 ट्रिलियन कहते हैं। अगला है नील, हम लोग 1 नील कहेंगे तो वहाँ 10 ट्रिलियन
यानी 10 ट्रिलियन कहते हैं। 10 नील हम लोग बोलते हैं, 10 नील को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 ट्रिलियन कहते हैं। पद्म हम लोग पद्म कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली में, यानी इंडियन नंबर सिस्टम में, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्वाड्रिलियन कहते हैं। क्वाड्रिलियन कितना को? पद्म को। 10 पद्म को हम लोग कहते हैं 10 पद्म हम लोग कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली में, इंटरनेशनल संख्या प्रणाली में 10 क्वाड्रिलियन कहते हैं। ठीक है ना। अगला है शंख। शंख हम लोग कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली में, एक शंख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं, यानी 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं।